ओम शांति। आज की बहुत बाबा की गहरी मुरली थी। सारे ज्ञान का सार आत्मा अनुभव करना, क्योंकि इस पाठ से ही हमारे अंदर देवताओं के संस्कार आएंगे, इससे हमारे अंदर देवताओं की संस्कृति आएगी। पहले दिन ही बाबा ने आते ही कोर्स में क्या बोला, बच्चे तुम आत्मा हो। और बीच के सारे लेसन जो पढ़ा है, चक्र का ज्ञान, ड्रामा, सीढ़ी का ज्ञान, सारा ज्ञान किस लिए, ये वो बने कैसे, और लास्ट में बनना क्या, आत्मा ही बनना है। जिन्होंने इस ज्ञान मार्ग में इस पाठ को पक्का किया, उनकी स्थिति पावरफुल, वो जीवन की सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में ब्राह्मण बनने के बाद, ज्ञानी बनने के बाद भी समस्या है, इसका मतलब आपका आत्मा का पाठ पक्का नहीं है। इसलिए आत्मा के पाठ में अभी भी समय है, अभी भी समय है आत्मा का पाठ पक्का करने का। क्योंकि अंत में जो परीक्षाएं आएंगी, उन सभी विभिन्न प्रकार की परीक्षा में पास होने के लिए आत्मा का पाठ पक्का चाहिए। जिन्होंने आत्म अभिमानी का पाठ पक्का किया, उनके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान। क्या क्या समाधान समस्या, मेरे संस्कार ही नहीं बदलते, मेरा योगी नहीं लगता, मेरे इसके साथ बनती नहीं, मुझे सहन ही नहीं होता। ये सारा हमारा देहभान, आप देहभान में, इसीलिए आपको सहन नहीं होता, इसीलिए आपके संस्कार नहीं बदलते। इसीलिए ये आत्मा का पाठ पक्का करना। आज फेसबुक में, व्हाट्सएप में, यूट्यूब में इतनी चटपटी बातें आ रही, जो मूल जो मम्मा ने किया, बाबा ने किया, दादियों ने किया, हम उसको भूलते। इसीलिए बाकी कुछ भी नहीं करना, ये पहला लेसन पक्का करना है। क्योंकि जिसका ये आत्मा का पाठ पक्का है, रात को सोया है, योग लगा रहेगा। वो रास्ते में चल रहे, उसका योग लगा हुआ है, वो कर्म योगी, निरंतर योगी। जो आत्मा के स्वरूप में रहता है, उसको किसी के दोष नहीं दिखते, सब अच्छे नजर आते। अगर मुझे किसी के दोष दिखते हैं, मैं देह के भान में हूं। ये सबसे बड़ा विकार कौन सा है, देह का भान सबसे बड़ा विकार है। लेकिन हम क्या करते हैं, काम को निकालने में लगे, क्रोध को निकालने में लगे, लेकिन देहभान छोड़ा ही नहीं। वो निकालते 15-20 दिन, 1 साल के बाद दोबारा आ जाता है। जिसे राम रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, सिर तो कट जाता है, दोबारा जुड़ जाता है, फिर काट देता है, जुड़ जाता है। राम विभीषण आकर के राम के कान में 2-4 बातें सुनाता है, ये ऐसा नहीं मरेगा, नाभि में तिल लगाओ। और जब नाभि में तिल लगा, रावण क्या हो गया, मर गया। इसी तरह आज हम भी रावण के गले काट रहे। कभी काम का गला काटते हैं, महीने 2 महीने बाद जुड़ जाता है, फिर क्रोध का काटता है, जुड़ जाता है। इसलिए हमें ये देह भान के नाभि में तिल लगाने की जरूरत है। बार बार मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा चल रही, मैं आत्मा हूं। इससे ही कर्मातीत बनेंगे। इससे ही जैसे बाबा शांति का सागर है, आनंद का सागर है, शक्ति का सागर है, आप कर पर भी उपकार करने वाला है, ये सारे बाबा के गुण कब आएंगे, जब आत्मा के स्वरूप में रहेंगे। ये ओरिजिनल गुण आएंगे। इसलिए इस पाठ के पीछे लगना है। जैसे भूत रहता है, कहाँ रहता है, अंधेरे में। अंधेरा होता है, लाइट नहीं है, तो एक भूत आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, पूरा बंगला क्या बन जाता है, भूत बंगला। इसी तरह ये विकारों के भूत भी कहाँ रहते हैं, जिस शरीर में आत्मा का लाइट नहीं है। दोपहर के बाद धीरे धीरे आत्मा की लाइट कम होती गई, काम का भूत आया, दूसरा क्रोध का आया, और अब हर शरीर भूतों का बंगला बना हुआ है। किस समय कौन सा भूत जागृत हो जाएगा, कोई भरोसा नहीं है। तो इन भूतों को भगाने के लिए क्या करो, लाइट जला कर रख दो बस। इसीलिए बाबा को रोज की मुरली में इस पाठ के ऊपर याद दिलाना पड़ता है। बाबा क्यों याद दिलाता है, क्योंकि हम भूल जाते हैं। जो खुद को ही भूल जाता है, खुदा को भी भूल जाता है। इसीलिए दादी जानकी जी हर क्लास में क्या बोलती थी, मैं कौन और मेरा कौन।
दादियों ने भी पाठ पक्का कराया, इसको पक्का करो करके। एक बार गुलजार दादी के साथ पास में गया था, मैंने कहा दादी जी आप लोग क्या पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि गुलजार दादी के साथ मुझे 10 साल तक रहने का मौका मिला दिल्ली में। तो दादी कहते बस मैं अशरीरी बनने का अभ्यास, आत्मक स्वरूप में रहने का अभ्यास, ताकि कोई भी मेरे पास आ जाए वो भी अपने देह का भान भूल जाए। देखो दादियों ने कौन सा पाठ पक्का किया, इसीलिए आत्मा का पाठ पक्का करना है। लेकिन आत्मा का पाठ हम पक्का कैसे करें, कैसे उस क्या धारणा उसके लिए करें। आत्म अभिमानी बनने के लिए सबसे पहले हमारी पवित्रता की प्रतिज्ञा, पवित्रता की धारणा पक्की चाहिए। बिना पवित्रता सोल कॉन्शियस बन ही नहीं सकते। क्यों? पवित्रता और इसका कनेक्शन क्या है? जैसे पहले जमाने में एक दिया आता था, उसको क्या बोलते हैं यहाँ तो पता नहीं, दिया, ये लाइट नहीं रहती थी उस समय, एक टीन का बना रहता त्रिकोणी से, और उसके अंदर केरोसिन डालते थे और माचिस लगाओ, फ्लेम क्या होती थी, जलती रहती थी। इसी तरह अगर उस दिए के अंदर तेल ही नहीं है और माचिस लगाओ, पूरा जलेगी नहीं, पूरा डब्बा भी खत्म हो जाएगा तो भी उसका फ्लेम जलेगी नहीं। इसी तरह योगी भी क्या है, योगी के चारों तरफ से बैकग्राउंड बनाओ, योगी एक दिया है और इस दिए के अंदर क्या है, केरोसिन क्या है, पवित्रता। जितना हमारे शरीर में पवित्रता अधिक है, कहने की जरूरत नहीं। मैं आत्मा अपने आप फ्लेम क्या हो जाएगी, जलेगी। इसीलिए बाबा ने यहां आते ही पहले दिन कौन सा पाठ पक्का कराया, बच्चे तुम्हें पवित्र जरूर बनना है, क्योंकि पवित्रता के बिना सोल कॉन्शियस नहीं बन सकते। अब माया ने ऐसे ऐसे साधन बनाया पवित्रता को भंग करने के लिए, इसीलिए इन साधनों से सावधान रहना, अपनी पवित्रता को मेंटेन रखना, मनसा वाचा कर्मणा। और केवल पवित्र रहने से भी चलेगा नहीं, दिए के अंदर तेल है, बीच में बाती नहीं है, फ्लेम जलेगी। बाती का काम क्या होता है, नीचे जो फैला हुआ तेल कहां पहुंचाते हैं, ऊपर फ्लेम तक। इसी तरह स्मृति है बाती। बाबा क्यों कहते हैं तुम याद मुझे यहां नहीं करो धरती पर, कहां याद करो, ऊपर परमधाम में। परमधाम अभी पता ना परमधाम कैसे सेक्शन में, तो हमें बार बार याद करना, मैं ऊपर से आई हूं, मैं ऊपर में कहाँ रहती थी, मेरा अपने जगह पर जाकर के बैठो, वहां बाबा कितना नजदीक है। जब ध्यान हमारा ऊपर होगा, हमारे शरीर की ऊर्जा कहाँ जाएगी, ऊपर, और ऊपर जाकर के आत्मा तक पहुंचेगी, उससे दीपक जलेगा। फ्लेम का भोजन है केरोसिन, इसी तरह आत्मा का भोजन है पवित्रता। जितना पवित्रता आत्मा तक पहुंचाएंगे उतना दीपक सदा निरंतर जलता रहेगा। और जिसके भ्रुकुटी में दीपक जल रहे हैं उसको सबको कौन दिखाई पड़ेंगे, दूसरे भी आत्मा दिखाई पड़ेंगे। मेरा दीपक बुझा हुआ है और मैं दूसरे को आत्मा देखने की कोशिश करूं, नहीं दिखाई पड़ेगा। पहले खुद आत्मा समझना, फिर औरों को आत्मा देखना। इसीलिए पवित्रता की धारणा, मनसा वाचा। दूसरी बात है अगर आत्मा अनुभूति करनी है, आत्मा के ओरिजिनल जो गुण है कौन से, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ये 7 गुणों को जितना आप अपने दिनचर्या में बढ़ाते जाएंगे उतना आत्मा अनुभूति होगी। ये 7 गुणों की कमी यही हमारा देह बनाया है। जैसे हम 18 जनवरी में थोड़ा सा साइलेंस में रहने की कोशिश करते, तो उस समय हमें क्या अनुभव होता है, आत्मा अनुभूति होती है। अगर रोज ही हम साइलेंस में रहेंगे या रोज कभी शांत स्वरूप का अभ्यास करेंगे, मैं कोई क्लास नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने यहाँ ज्ञान में आने के बाद ये आत्मा के ऊपर बहुत मेहनत की और जिससे से आज पुरुषार्थ इजी हो गया। मैंने क्या किया, तो सोमवार के दिन शांत स्वरूप, मंगलवार के दिन आनंद स्वरूप, बुधवार के दिन शक्ति स्वरूप, एक एक दिन के लिए, और उसी स्वरूप में स्थित रहते थे, आत्मा अनुभूति होना शुरू हो गई। इसलिए 7 स्वरूपों का अभ्यास। तीसरी बात है निरहंकारी होकर के रहना। जितना निरहंकारी उतना निराकारी। अगर मुझे कोई कलाओं का, विशेषताओं का, कोई पद पोजीशन का अभिमान है, अभिमान वालों के संकल्प चलते। 2 प्रकार के मैं है, एक झूठे मैं, दूसरा असली मैं। झूठे में क्या, जैसे मैं मधुबन निवासी हूँ,
मैं पैसे वाला हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर, ये सारे झूठे मैं। और इस मैं को मैं अनुसार जब चलेंगे, सामने वाला किसने रिगार्ड रिस्पेक्ट नहीं दिया, फीलिंग आती। इसलिए मैं आत्मा इस स्वरूप में रहना, जो आत्मा के स्वरूप में रहता है, कोई पूछे ना पूछे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अभिमान जिसको है, ये अभिमान एक प्रकार की पूछ है, और जिसको ये मैंपन की पूछ है वो सोल कॉन्शियस नहीं रह सकते। और पूछ वाले लोग कहाँ आते, उन्होंने ज्ञान मार्ग में चला, अभिमान नहीं छोड़ा, उसका अभिमान साथ में गया, तो त्रेता में चले जाएंगे। सतयुग में, क्योंकि सतयुग में जितने भी गोपिका है, किसी को भी पूछ, एक भी गोपिका को पूछ नहीं है। और त्रेता में जितने भी राम के भगत है, सबको पीछे से क्या है, पूछे। अर्थात वो ज्ञान में चले थे, लेकिन उन्होंने अभिमान को नहीं छोड़ा, इसीलिए वहां चले गए। इसीलिए निरहंकारी बनना, जितना निरहंकारी उतना निराकारी। मेरे पास जो कला है, विशेषता, ये सब बाबा की देन है, मेरा कुछ भी। जैसे अभी मम्मा का स्मृति दिन चालू हो गया, मम्मा हमेशा कहती थी, हुक्म ही हुक्म चला रहे, कराने वाला करा, बाबा करा रहा। हम तो कठपुतली हैं, जैसे कठपुतली पॉपेट शो होता है, नचाने वाला ऊपर पर्दे के पीछे से क्या करता है, महीन धागे बांध करके नचाता है। अगर कठपुतली का डांस देकर के कोई तालियां बजाए, कठपुतली को लगे वाह मैं कितना अच्छी डांस कर रही हूँ, वो खींचने वाला कहेगा अच्छा तुम ही कर लेना, वो खींचेगा नहीं, वही लटक जाएगी। इसी तरह हम भी कठपुतली हैं, बाबा परमधाम के पीछे, पर्दे के पीछे बैठा है, और वहां से क्या कर रहा है, नचा रहा है। लेकिन कभी कभी हम कहते मैंने किया, मैं ऐसे, तो वो कहेगा ठीक है अगले बार तुम ही कर लेना। इसलिए निरहंकारी, जितना निरहंकारी मन चुप रहेगा, तो निरहंकारी से निराकारी। अगर मेरी निराकारी स्थिति, आत्मिक स्थिति नहीं बनती, इसका मतलब मेरे अंदर कोई ना कोई अभिमान है। मुझे पूछा नहीं, मेरे बुना पूछे क्या, ये पूछ पूछ की पूछ, इसीलिए निरहंकारी। चौथी बात है, अगर मुझे आत्मा का अभ्यास अनुभव करना है, उसके लिए सोमानों के अभ्यास। जितना सोमान में रहेंगे, अंतरिक्ष शक्तियां जागृत होगी। कितनी सारे बाबा ने सोमान दिया। जो सोमान में चलता है, उसको सारा दिन कोई पूछे न पूछे, आत्मा की प्यास बुझ जाती है सोमान के अभ्यास से। इसलिए सोमान में रहने से सोल कॉन्शियस बन जाएगी। पांचवी बात है, अगर मुझे सोल कॉन्शियस आत्मा की अनुभूति करनी है, हमें विधि से योग लगाना है। जब भी योग में बैठते, मेडिटेशन करते, विधि से करना। हम योग तो करते हैं, लेकिन मन बुद्धि भटकती है। विधि से, समझो कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे हैं, आते थे रास्ते में देखा कि बहुत अच्छा सब्जी वाला जा रहे हैं, फिर सोचेंगे चलो शाम को आज इसकी सब्जी बनाते हैं। पहले सोचेंगे जा करके योग करेंगे, जाते समय लेके जाएंगे, मुरली वर सुन करके यहाँ करके बैठे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहे हैं, शुरू करके मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचा अरे वो झोला तो लाए नहीं, थैला तो लाए नहीं, सब्जी कैसे लेके जाए। फिर कहेंगे ठीक है, उसके पास सब प्लास्टिक का झोला तो होगा ही, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचेंगे गैस के ऊपर जो दूध रखा था, शायद उसको बंद किया या ऐसा चल रहा है, चलो कोई बूझा देख लेगा। फिर कहेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचा यार घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा था उसके लिए छोले बनाए चने, लेकिन रात को तो भिगो ही नहीं बातों बातों में, चलो छोड़ो कुछ और बना देंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप चलो। अब लाल लाइट की सफेद लाइट हो गई, योग का टाइम। अब सामने वाला बैठने वाला क्या समझता है, वाह इन्होंने आधा घंटा योग किया, लेकिन इनका योग कहाँ लगा हुआ, वो सब्जी वाला योग या छोले वाला योग, बाबा वाला योग नहीं है। इसीलिए जब हम कहते योग भी करते हैं, फिर भी आत्मिक स्थिति बनती नहीं। इसलिए आत्मिक स्थिति बनाने के लिए हमें विधि से योग लगाना है। और खास तो जिन्होंने अमृत वेला की, क्लास के पहले आकर के आधा घंटा योग किया, मुरली ध्यान से सुनी, सवेरे सवेरे, ये तीन चीजें बाबा ने क्यों रखे हैं, आत्मिक स्थिति बनाने का आधार है ये तीन चीजें। तो अमृत वेला सब करते हैं, कौन कौन करते हैं हाथ खड़ा करो। अच्छा सभी लोग करते हैं, लेकिन अमृत वेला का चुपचाप आपका कोई वीडियो बनाई जाए और वही वीडियो का आपको सवेरे 10 बजे दिखाई जाए, इस सवेरे का अमृत वेला का वीडियो, कहे कि मेरा है, मैंने ऐसा किया था, दीवार के सारे बैठे, मुंह खुला, आंखें बंद, 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी आया, पता भी नहीं चला। इसीलिए आंखें खोल करके बैठो, अटेंशन से बैठो। और केवल आंखें खोल के भी नहीं, अब कोई घर में मेहमान आया,
मेहमान बहुत बड़ा है लेकिन आपका स्नेह प्यारा है, इसलिए 10 काम छोड़ के आया। लेकिन जैसे मेहमान घर के सामने आता है, वो बेल बजा रहा है, घंटी बजा रहा है, आपने दरवाजे नहीं खोला, अंदर से कुंडी लगा करके सो गए। वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजे नहीं खोलो, कैसे लगे? वो यार इन्होंने बुलाया, इनका काम है, वो छोड़कर चला जाएगा। फिर फोन करो, क्या बात आप आई नहीं? कह मैं आया था, बेल बजाई थी, आप अंदर ही थे। नहीं प्लीज आओ। फिर आया, फिर दरवाजे बंद किया, फिर दोबारा तीसरी बार फोन करो, कहेगा कभी नहीं आऊंगा, मैं 2 बार हो गया है। इसी तरह अमृत वाले उठेंगे, बाबा कहेंगे, बाबा मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आ जाओ, हम आपसे बातें करनी है। अब उसको तो बुलाया, दरवाजे खिड़की, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर ले झोली, भगत तो ओम शांति हो गया। इसीलिए दरवाजा खोल करके बैठो, और केवल खोल के भी नहीं। अब कोई समझो मेहमान घर में आया, उसके चेहरे की तरफ देखते रहो, वो कहेगा क्यों नहीं बुलाया था? फिर घड़ी में देखो, और कितना समय देखा, इनको देखना है। इसी तरह कई बाबा अमृत वाला क्या करेंगे, बाबा को देखते रहेंगे, झूमते रहेंगे, फिर घड़ी में देंगे कब तक देखना, और 15 मिनट देखना। इसीलिए बाबा से बातें करो, बाबा मुझे आपने क्या से क्या दिया, क्या बनाया। तो जितना हमें बाबा से बातें करेंगे अमृत वाला, उतना हमारी बैटरी चार्ज होगी, लगन में मगन हो जाएगी। इसलिए विधि पूर्वक योग लगाना, जितना विधि से योग लगाएंगे अमृत वाला। और फिर क्लास के पहले योग। क्लास कितना बजे होता है यहाँ? 6:15 मुरली चालू हो जाते हैं। आधा घंटा तो योग चलता होगा ना शुरू में, माना 5:45 बजे तक योग चलता है। मुरली जैसे आज चालू होगी 6:15 बजे, तो 6:45 बजे हमें पहुंचना है। आधा घंटा योग करके फिर मुरली सुनने। जैसे खेती में धान बोलते हैं, पहले क्या करते, हल चलाते, फिर बाद में धान बोते। इसी तरह ये बाबा ने आधा घंटा योग क्यों रखा है? क्योंकि बिना योग करके अगर मुरली सुनेंगे, शाम को पूछे कि आज की मुरली क्या थी, बहुत अच्छा थी, एक पॉइंट तो बताओ, बहुत अच्छा था, वरदान बताओ, बहुत अच्छा था, वो अच्छा कहेंगे, उसको याद नहीं रहेगा। मुरली को धारणा में लाने के लिए आधा घंटे का योग जरूरी है, क्योंकि उससे से हमारा मन बुद्धि एकाग्र होगा, और उस एकाग्र मन बुद्धि में पॉइंट डालेंगे, धारणा में आएगा। इसलिए आधा घंटे हमें योग करना जरूरी है क्लास। और संगठन का योग कब मिलता है हमको? क्लास के पहले मिलता है, और उसी को हम अगर मिस करेंगे तो फिर इसलिए हम केवल ज्ञान सुनते हैं लेकिन योग नहीं करते, इसीलिए वो धारणा में नहीं आता। और पॉइंट का स्वरूप बनना है। जो हम मुरली सुनते हैं उसका सारा दिन स्वरूप बन करके रहना है। पॉइंट का स्वरूप बनेंगे, वो पॉइंट स्वरूप बन जाता है, आत्मिक स्वरूप में रह सकता है। केवल पॉइंट सुना, उसको धारणा में नहीं लाया, तो उसका आत्म अभिमानी नहीं बनेंगे। और साथ में मुरली सुनने, कहाँ सुनने? सेंटर पर। यहाँ आजकल कईयों को तो ऑनलाइन में सुनने की माया लगी। जो मुरली ऑनलाइन से सुनती है उनकी पूजा भी ऑनलाइन से होती। आजकल मंदिर में कम लोग जा रहे हैं, क्या करते हैं? क्लिक करके देवी का ये निकालेंगे, क्लिक करेंगे लड्डू चढ़ जाएगा, क्लिक करेंगे तिलक लग जाएगा, क्लिक करेंगे घंटी भी बजेगी। ये किसकी पूजा रहे? ऑनलाइन में जो सुनने वाले ऑनलाइन से सेवा कर, उसका वर्षा भी ऑनलाइन से मिलेगा। इसलिए यहाँ सम्मुख पढ़ना। एक भील था एकलव्य, गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, कहते मुझे नंबर 1 चाहिए। मैं अर्जुन से भी होशियार हूं। कहा कि तुम्हारा गुरु कौन है? कहते आप ही मेरे गुरु हैं। कहे कि मेरे पास कभी आए नहीं, चलो मैं दिखाता हूँ। एक जंगल में लेके गया और पुतला था, पुतले के सामने बैठ करके चला, देखो आपका ही पुतला है। तो भी उसका नंबर 1 नहीं दिया। नंबर 1 किसको दिया? अर्जुन को। क्यों? अर्जुन गुरु के सामने सिखाता, और वो कहाँ सिखाता? पुतले के। इसी तरह ये फेसबुक, व्हाट्सएप, टीवी, ये क्या है? ये भी पुतला है। और उसमें बैठ करके शिवानी बहन के क्लासेस, अच्छे क्लासेस सुन करके होशियार तो बनेंगे, नंबर 1 नहीं आएंगे। इसलिए सम्मुख शिक्षा लेना। बाबा कभी कहते थे आगे चल करके ब्राह्मणों का झाड़ हिलेगा। कैसा हिलेगा? कोरोना काल आ गया, अचानक मुरली बंद हो गई, फिर भी बहनों की कमाल है, कैसे कैसे सीख करके वो ज्ञान का भोजन उनके तक पहुंचाया। उसके बाद फिर ठीक हो गया, लेकिन जिनको वो आदत लगी वही रह गए, और उसके अंदर बाद जो जिनकी लगन थी वो यहाँ आना शुरू हो गया। इसलिए यहाँ पढ़ना, भले वो भी सुनो। जैसे बच्चे ट्यूशन लगाते हैं, कब लगाते हैं? सारा दिन पढ़ाई पढ़ते हैं, शाम को सवेरे क्या लगाते हैं?
ट्यूशन। इसी तरह यहाँ आओ, आधा घंटा योग करो, मुरली सुनो, उसके बाद सारा दिन में आपको भले यूट्यूब में फेसबुक में सुनो, मना नहीं है, लेकिन वो भी वही सुनो जो मधुबन के क्लासेस चलते हैं। आजकल यूट्यूब में भी बहुत माया बसी है, अलग अलग ग्रुप बने, अलग अलग किस्में, मेरे में बाबा आयन, मम्मा आयन, क्या क्या हुआ। अगर सुनेंगे संशय बुद्धि बन जाएंगे। इसलिए कोई भी हमें फालतू चीजों को नहीं सुनना है। बाबा कहते हैं हियर नो इविल, सी नो दिविल। तो यही बातें, इसी से हमें जो मधुबन में क्लासेस चलते हैं, जो मुरलियों के आधार से क्लासेस चलते हैं, उसी को हमें सुनना है। ये 3 चीजें जो करेगा, सवेरे सवेरे अमृत वाला योग अच्छा करेगा, क्लास के पहले आकर के आधा घंटा योग करेगा, मुरली सुनेगा, वो सवेरे सवेरे आत्मिक स्थिति बन जाएगी। इसलिए आत्मिक स्थिति बनाने के लिए पहली बात कौन सी बताई? पवित्रता की धारणा। दूसरी बताई 7 स्वरूप का अभ्यास। तीसरी बताई निरअहंकारी बनना। चौथी बताई सोमानों के अभ्यास। 5वीं बताई विधि पूर्वक योग लगाना। और खास तो 6ठी बताई 3 बातें, अमृतवेला का योग अच्छा, क्लास के पहले योग, और तीसरा मुरली ध्यान से सुनना। ये कुछ धारणा हम करेंगे तो सहज हमारी आत्मिक स्थिति बन जाती है। बाबा ने पहले लेसन में सुना है, शरीर तुम्हारी गाड़ी है और आत्मा उसका क्या है? ड्राइवर है। जैसे गाड़ी का ड्राइवर सारा दिन गाड़ी को घुमाता है और रात को कहाँ लगाता है उसको? गैरेज में। और गाड़ी के अंदर नहीं सोता, सोने के लिए कहाँ जाता है? अपने घर में जाता है। तो शरीर हमारी गाड़ी है, इसको सारा दिन काम करके, सेवा करके, रात को कहाँ लगा दो? गैरेज। गैरेज अर्थात बेड। जैसे वो ड्राइवर गाड़ी को लगाता है, लॉक करता है, कवर डालता है, गाड़ी को नमस्ते करता है, तो हमें भी रात को सोने से पहले क्या करना है? इस शरीर को वहां लगा दिया बेड पर, और वहां ही टंगा हुआ, जैसे नाइट ड्रेस पहनते ना, तो हमारा फरिश्ता ड्रेस वहीं टंगा हुआ है बेड के पास, तो उसमें प्रवेश किया और इस शरीर को वहां रख दिया, बेडशीट कंबल डाल दिया, गाड़ी को नमस्ते भी करूं। क्योंकि 84 जन्म में बहुत गाड़ियां मिली, लेकिन संगमी की गाड़ी महत्व क्या है? वहां लगा करके नमस्ते करके, जैसे आजकल मकान बनाते हैं मुंबई में वगैरह, कैसे बनाते हैं? नीचे से पिलर उठाते हैं, पार्किंग नीचे होता है, रहने का कहाँ होता है? ऊपर होता है। इसी तरह 3 लोग, ये सृष्टि है पार्किंग प्लेस, और ड्राइवरों का रहने का कहाँ? घर ऊपर। तो गाड़ी को यहाँ लगा करके क्या करो? सीढ़ी से या लिफ्ट से ऊपर जाओ, अब एक तोतन की बेल बजाओ, ब्रह्मा माँ को समाचार सुनाओ, और बाबा से दृष्टि लेकर के बाबा की गोदी में सो जाओ। तो सवेरे उठेंगे तो कौन याद आएगा? बाबा। अमृत वाला अच्छी होगी, फिर नीचे आओ तो सारा दिन लगेगा ऊपर से आए हूं मैं, आत्मा हूं। लेकिन हम क्या करते हैं? बिस्तर डाल देंगे, बाबा कहे कि बाबा आज तो बहुत थक गए, घर में मेहमान आए थे, मैंने दिन में रेस्ट ही नहीं किया, पता नहीं अभी मेरी नींद खुलेगी या नहीं खुलेगी, आप जरूर जगा देना, फिर कल सवेरे उठना है, बर्तन मांजना है। फिर उसने ऐसा बोला वैसा बोला करके सो गए। तो सवेरे उठते ही पहला याद आएगा बर्तन मांजना है, और सवेरे सवेरे जिसने बर्तन को देखा उसका सारा दिन कैसा जाएगा? इसीलिए कहते हैं ना, सवेरे सवेरे तुमने किसका मुंह देखा था? इसीलिए रात को सोते समय परम धाम के जाकर के कॉन्शियस में सोना है। फिर सवेरे बाबा याद आएगा, अमृत वाला अच्छी करके सारा दिन। इसीलिए हमें क्या करना है सारा दिन? तो ये अगर गाड़ी का भी एग्जाम्पल याद रखेंगे तो आपको आत्मिक स्थिति रहेगी। तो ये 5-6 बातें याद रखना, तो सोल कॉन्शियस बनेंगे। और मैंने कोई क्लास नहीं किया, मैंने खुद, वैसे मेरा 2 मिनट में परिचय देता हूँ। वैसा शरीर का नाम है भगवान भाई, पूरा परिचय सुनो। हाँ।